डकैत बैठे हुए हैं सिस्टम में। सासाराम में गाड़ी घुस गई स्ट्रांग रूम में, हर जगह कोई, कभी मुजफ्फरपुर में, कभी सासाराम में, कभी भागलपुर में। कहीं ऐसा है जहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं बंद हो रहा? इनकी कुछ एक दो चार भी सीटें नहीं आती अगर ईमानदारी से वोट पड़ता तो। समाजवादी पार्टी के एक कैंडिडेट को यह कहना पड़ा था कि अगर वोट चुनाव में धांधली हुई तो या मेरी लाश या कलेक्टर की लाश जाएगी। युवा जो तेजस्वी जी को वोट किए हैं परिवर्तन के लिए, जो तमाम शहरों से वापस अपने घर पर आए हैं कि सिस्टम बदलेगा, सरकार बदलेगी, फैक्ट्री लगेगी, नौकरी मिलेगी, हुजूर आप मजबूर करते हो देश के युवाओं को। तेजस्वी जी ने यह भी बोला है कि हमारे लोग एक पैरों पर खड़े हैं, अगर कुर्बानी भी देनी होगी ना तो कुर्बानी भी देंगे ना। हमारे कितने कैंडिडेट पता है जीवन भर जो कमाए थे, थोड़ा बहुत खेत लिखाए थे, खेत बेच बेच कर चुनाव में लगाए हैं, और हमारे कार्यकर्ता चुनाव करा के आराम से सो रहे होते, लेकिन उनको जागना पड़ रहा है क्योंकि आप जैसे डकैत सिस्टम में बैठे हुए हैं इलेक्शन कमीशन। अगर आप इसको धमकी मानते हैं तो धमकी ही सही, आंकड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको हंसी के अलावा कुछ नहीं आएगा। हमें मालूम है कि हमें कौन सा वोट पड़ा है। हम सारे सर्वे जो है फर्जीवाड़ा है और इसलिए दिखाए गए हैं ताकि जो है कि अगर 14 को जब काउंटिंग हो वहां पर धांधली हो जाए। जिनके जो सपने हैं ना अटल बिहारी वाजपेयी वाले कि बिहार में बीजेपी का अपने दम पर अपना मुख्यमंत्री हो, वो सपना तो पूरा होने नहीं जा रहा है। पूरे देश को इंतजार है क्योंकि बिहार की सरकार बदलते ही केंद्र की सरकार की जो कुर्सी है ना मोदी जी की, वो कुर्सी हिलने लगेगी। डकैत को इलेक्शन कमीशन का भी डर नहीं है क्योंकि इलेक्शन कमीशन खुद उस डकैती में शामिल है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं द स्वतंत्र, आपका अपना चैनल। हमारे साथ बिहार चुनाव के कल नतीजे आने वाले हैं और बात करने के लिए मौजूद हैं आरजेडी की तेज तर्रार प्रवक्ता कंचना यादव जी। कंचना जी, तमाम एग्जिट पोल तो आ गए हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी बात है जो सासाराम के वीडियो सामने आए। जिस तरीके से अब आरजेडी और महागठबंधन के तमाम नेता इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि गठबंधन गड़बड़ी करने की तैयारी बड़े पैमाने पर की जा रही है, तो क्या रिपोर्ट्स आप लोगों के पास आ रही हैं? अब रिपोर्ट का क्या कहें विक्रांत जी, कोई ऐसा स्ट्रांग रूम नहीं बचा है जहां पर सीसीटीवी कैमरे बंद नहीं हो रहे हो। और उसका क्या हवाला दिया जा रहा है क्योंकि लाइट कट गई है, जबकि लाइट है। हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे बंद हो रहे हैं। जो स्ट्रांग रूम है सासाराम में, कल रात में लगभग 8 बजे एक गाड़ी घुसती है और फिर वो गाड़ी जो है 3 बजे सुबह के टाइम पर निकलती है। और उस गाड़ी को जब खोला जाता है, जब सुबह 3 बजे, जब हमारे जो कार्यकर्ता बैठे होते हैं स्ट्रांग रूम की रखवाली कर रहे होते हैं, जब निकलती है गाड़ी तो देखते हैं कि उसमें जो वीवीपैट, जो ईवीएम रखने की जो मशीन है, ईवीएम मशीन है, उसको रखने का जो पेटी होता है वो था। हंगामा होता है कि आखिर में 8 बजे जो गाड़ी घुसी वो 3 बजे तक, रात तक क्या कर रही थी, और 3 बजे रात तक सीसीटीवी कैमरा बंद था। जब सीसीटीवी कैमरा बंद होता है तो एक ट्रक आसपास घूमने लगता है। जब सीसीटीवी कैमरा बंद होता है उसी समय ट्रक जो है वो स्ट्रांग रूम में घुसता है और प्रशासन, पूरा पुलिस फोर्स आ जाती है और जो कार्यकर्ता वहां पर बैठे होते हैं सबको साइड कर दिया जाता है। डीएम आकर गोलमोल घुमाकर उस पर जवाब दी। रात में ही हंगामा हो गया, रात में ही डीएम को आना पड़ा क्योंकि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। किस पर? हाँ। उम्मीदवारों पर। हमारे जो कैंडिडेट बैठे हुए थे वहां पर और उन पर लाठीचार्ज हुआ। हमारे जो कार्यकर्ता बैठे हुए थे उन पर लाठीचार्ज हुआ और सबने यह कहा कि चोरी अगर करनी है तो हमें यहाँ से खत्म कर दो। जिनका काम है, देश का पुलिस फोर्स, देश की सुरक्षा जो एजेंसियां हैं, सेना जो लगाई गई है, जो फोर्सेस लगाए गए हैं, उनका काम है रखवाली करना। लेकिन असली सेना अगर अब कोई बिहार में अभी चुनाव को लेकर बना हुआ है तो महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं जो डटे हुए हैं, जो रात में बैठे हुए, रातों रात जगे हुए हैं, बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए। ये क्या दिखाता है? डकैत बैठे हुए हैं सिस्टम में, ऊपर से लेकर डकैत बैठे हुए हैं। और गृह मंत्री अमित शाह जी जिस होटल में जाते हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरा बंद करवा देते हैं और वहां के सारे जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हैं एक एक करके सबको बुलाते हैं और उनसे मीटिंग करते हैं और पटना में बैठे होते हैं और दिल्ली में ब्लास्ट हो जाता है। गृह मंत्री का क्या काम है? गृह मंत्री का काम बस चुनाव लूटना है क्या? डकैती करना है? चंदा चोरी करना है क्या? चंदा लेना है क्या? चुनाव प्रचार करना है क्या? गृह मंत्री का ये काम है। गृह मंत्री का काम देश की सुरक्षा देना नहीं है। अरे गृह मंत्री जो है और सीधे टर्म पे कहें तो डकैती कर रहे हैं, डकैती। प्रधानमंत्री जी जीत नहीं सकते। अब पूरी तरह से जो राहुल गांधी जी ने हाइड्रोजन बम फोड़ा था ना,
है। तो कहीं पर जो है कि आप जो कई सारे कैंडिडेट हैं जो बीजेपी के लोग हैं, अलग अलग शहरों में रहे हैं, वहां मतदान कर चुके हैं 2 महीने पहले, फिर से बिहार पहुंच गए मतदान कराने। एसआईआर क्यों किया गया था? फर्जीवाड़े के लिए, अपोजिशन का वोट काटो, इसलिए एसआईआर करवाया गया था। उसके बाद जो अन्य प्रदेशों में जो बिहार के कभी लोग हैं, जो बीजेपी समर्थक हैं, लोग हैं भी या नहीं बिहार के, वो आकर बिहार में वोट कर रहे हैं। ट्रेनें चलाई गई हैं, बीजेपी ने उनको पैसा दिया, किसी का टिकट नहीं लिया, उनको फोर्स किया है जाकर बिहार में बीजेपी के पक्ष में वोट करो। हम्म। जीविका दीदियां, जीविका दीदियां तो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स तो है नहीं, किसी गवर्नमेंट पद पे है नहीं, ऑफिशियली कोई ऐसा दायित्व उनको नहीं दिया जा सकता, लेकिन जीविका दीदियों को इस चुनाव में लगाया गया है पूरी तरह से। आखिर में किस किस ओहदा, किस पद की वजह से उनको काम दिया गया है? इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट पर डालता है कि 1.5 से 2 लाख कुछ जो है डाला है आंकड़ा, कितनी जीविका दीदियां इस इलेक्शन में मदद की, किस हैसियत से। दीपांकर भट्टाचार्य जी ने इस पर सवाल हाँ। पूछा है इलेक्शन कमीशन से, लेकिन अभी तक कोई इस पर जवाब नहीं आया। सासाराम में गाड़ी घुस गई स्ट्रांग रूम में, हर जगह कोई, कभी मुजफ्फरपुर में, कभी सासाराम में, कभी भागलपुर में, कहीं ऐसा है जहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं बंद हो रहा? और जब बंद ही होना था तो सीसीटीवी कैमरा लगाया क्यों गया है? 45 दिन के अंदर आप फोटो जो है वो डिस्कार्ड कर देते हो। हाई कोर्ट का भी आ गया ना कि हाँ, वो 2024 लोकसभा का जो सीसीटीवी कैमरा है वो प्रशासन वो के पास अब नहीं, डिस्ट्रॉय हो चुका है। वो डिस्ट्रॉय है। लेकिन कंचना जी, हमने करेंगे तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है ये सब चीजें, धांधलियां रोकना, गड़बड़ी की अगर कोई शिकायत आती है तो उस पर काम करना, उसको तुरंत दूर करना। तो चुनाव आयोग की तरफ से तो आपको कोई जवाब मिल नहीं रहा, तो किस तरीके से ये सब चीजें कंट्रोल होंगी? क्योंकि लोकतंत्र में जितना ईमानदारी से वोट डलना जरूरी है, उतना ईमानदारी से वोट की काउंटिंग होना जरूरी भी है। ना तो ईमानदारी से वोट पड़ा है विक्रांत जी, नहीं तो इनके ये हवा में साफ हो जाते, हवा में उड़ जाते। इनकी कुछ एक दो चार भी सीटें नहीं आती अगर ईमानदारी से वोट पड़ता तो। एसआईआर के नाम पर धांधली हुई है। अब आप बताइए कि अब हमारे एमएलसी को मजबूरन, आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी के एक कैंडिडेट को यह कहना पड़ा था कि अगर वोट चुनाव में धांधली हुई तो या मेरी लाश या कलेक्टर की लाश जाएगी, हाँ, बिल्कुल निकलेगी। आपका। ये उन्होंने बोला था। आज हमारे एमएलसी को यह कहना पड़ा कि अगर जो युवा, जो 100% युवा जो तेजस्वी जी को वोट किए हैं परिवर्तन के लिए, जो तमाम शहरों से वापस अपने घर पर आए हैं कि सिस्टम बदलेगा, सरकार बदलेगी, फैक्ट्री लगेगी, नौकरी मिलेगी, वो जो आशा और उम्मीद से आए हुए हैं, लौटे हुए हैं अपने प्रदेश में, अगर वोट चोरी हो गई, सरकार चोरी हो गई, तो हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा, सरकार से भरोसा उठ जाएगा, और बिहार का एक भी युवा बिहार में नहीं बचेगा, सब निकल जाएंगे बिहार से बाहर। तो ऐसे में अगर कोई भी, अगर किसी भी तरीके से इलेक्शन कमीशन से लड़ना पड़े ना, तो हम सब लड़ने को तैयार हैं। जेनजी को ये लोग जो कहते हैं ना कि नेपाल वाला, हम चाहते हैं कि देश में ऐसा हाल हो, हम नहीं चाहते। हुजूर, आप मजबूर करते हो देश के युवाओं को। आप सिस्टम में चोरी करके बैठोगे तो सिस्टम से भरोसा उठेगा युवाओं का, और जहां जहां सिस्टम से युवाओं का भरोसा उठा है वहां की सरकारें गई हैं और इतिहास बन गया है वहां पर। हम बस यही कह रहे हैं, तो डकैती करने की सोचिए भी मत। तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि सरकार चोरी नहीं होने देंगे इस बार। पिछली बार तो इन्होंने गड़बड़ी कर ली थी, लेकिन इस बार नहीं होने देंगे। तेजस्वी जी ने यह भी बोला है कि हमारे लोग एक पैरों पर खड़े हैं, अगर कुर्बानी भी देनी होगी ना तो कुर्बानी भी देंगे, लेकिन सरकार चोरी नहीं होने देंगे। हमारे लाखों कार्यकर्ता जमीन पर काम करते हैं साल भर, उम्मीदवार जो है वो अपना पैसा खर्चा करता है, खेत बेच बेच। मैं तो ग्राउंड पर थी ना, हमारे कितने कैंडिडेट पता है जीवन भर जो कमाए थे, थोड़ा बहुत खेत लिखाए थे, खेत बेच बेच कर चुनाव में लगाए हैं, ईमानदारी से चुनाव लड़े हैं। डकैती करके, चंदा चोरी करके कोई चुनाव नहीं लड़ा है। हमारे पास 20 साल से हम पावर में नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे कैंडिडेट, हमारे उम्मीदवार जितने भी हैं वो अपने खेत बेचकर, कर्ज लेकर चुनाव लड़े हैं। बीजेपी की तरह नहीं है ना कि ऊपर से हेलीकॉप्टर से पैसा फेंक दिया जाए और पैसा ही पैसा हर जगह है, और होटल में बैठ दिया जाए, बैठ कर सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया जाए और फिर बुला ले इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स को तलब करें। हमारे यहाँ लोग 20 साल से सिस्टम से बाहर हैं, ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों का भरोसा जीते हैं, युवाओं का भरोसा जीते हैं। इस करप्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए, इस सरकार को बदलने के लिए, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा
इलेक्शन कमीशन भी ये जान ले कि अगर चोरी करने की कोशिश करेगी तो बिहार ऐसा इतिहास लिखेगा ना, और ऐसा जवाब देगा इनको, इस इलेक्शन कमीशन को, कि कभी भूल नहीं पाएंगे, और ना ही आने वाली कोई भी इलेक्शन कमीशन भूल पाएगी। क्योंकि हम संविधान पे भरोसा करने वाले लोग हैं। आप संवैधानिक तरीके से आप चुनाव कराते, हम सब साथ थे। हमारे कार्यकर्ताओं को स्ट्रांग रूम के बाहर जागने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर देश की जो सुरक्षा बल है, बिहार की जो प्रशासन है, जो इलेक्शन कमीशन है, अगर पारदर्शी तरीके से चुनाव कराता तो हमारे कैंडिडेट और हमारे कार्यकर्ता चुनाव करा के आराम से सो रहे होते। लेकिन उनको जागना पड़ रहा है क्योंकि आप जैसे डकैत सिस्टम में बैठे हुए हैं इलेक्शन कमीशन। इसलिए हम कह रहे हैं, कान खोल के सुन लीजिए। आपने ये जो बोला ना कि आप जो चंडीगढ़ वाला जो हाल है, हाँ। इस पर आया हुआ है कि हम बिहार हैं और हर तरीके से निपटना जानते हैं। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पर ईवीएम जो है बदल दोगे, आपको लगता है वीवीपैट जला दोगे, नया जो है बीजेपी से भरा हुआ वीवीपैट पूरा आ जाएगा, आपको लगता है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो 10 20 50 100 वोटों का इधर उधर हेरा फेरी करके हमारे 10 20 50 सीटें हरवा देगा इस बार, जो 2020 में किया था। तो हमने देख लिया है कि महाराष्ट्र भी देखा, हरियाणा भी देखा, दिल्ली भी देखा। बिहार में तो चोरी नहीं होने देंगे। अगर जैसे आपको निपटना है, बिहार की जनता आपसे निपटने के लिए तैयार है। अगर आप इसको धमकी मानते हैं तो धमकी ही सही। क्योंकि कल जब बिहार की युवा जब सड़क पर उतरेंगे ना, तो फिर वो ना आपकी संवैधानिक और ना गैर संवैधानिक कोई तरीका नहीं समझेंगे। फिर वो सिर्फ और सिर्फ अब उस सिस्टम को हटाने की बात करेंगे, अपना अधिकार मांगेंगे। कंचना जी जी, कल हालांकि बहुत सारे सर्वे पिछले 2 दिनों में आए, उन सर्वे पर भी आप अपनी राय बताइए। और साथ साथ उसमें मैं कल एक्सिस का जो सर्वे देख रहा था, मुझे एक चीज ने बड़ा अट्रैक्ट किया कि जो पहली फर्स्ट टाइम के जो वोटर्स हैं वो, और 20 से 29 साल की आयु वर्ग के वोटर हैं वो बहुत बड़ा गैप है महागठबंधन और एनडीए के बीच में। वो बहुत आकर्षित हो रहे हैं महागठबंधन के प्रति, तेजस्वी यादव के प्रति। तो ये युवाओं में इतना बड़ा जो गैप आना एनडीए और महागठबंधन के बीच, और दूसरा जो पढ़े लिखे पोस्ट ग्रेजुएट और जो डिग्री धारी युवक हैं वो भी बेरोजगारी से परेशान, उनमें और उनमें भी ज्यादातर लोग जो हैं वो महागठबंधन की तरफ देख रहे हैं। तो ये एक बड़ा सुखद बदलाव बिहार की राजनीति में दिखाई दे रहा है। देखिए, एक तो आपने एक्सिस माई इंडिया की बात की, वो अगर आप आंकड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको हंसी के अलावा कुछ नहीं आएगा। हम्म। हमें मालूम है कि हमें कौन सा वोट पड़ा है, हमारे हाँ, जमीन पे हर किसी को मालूम है। इवन बीजेपी को भी बिल्कुल। मालूम है कि बीजेपी को कितना वोट पड़ा है और कितना फर्जीवाड़ा वो कर रही है। हम्म। आप उनके आंकड़े देखिए, जो महागठबंधन में जितने भी पार्टियां हैं, जितना सीटें दी हैं, पिछली बार हमारे 2020 में जितनी सीटें थी ना, उसी का रेंज बना दिए हैं वो, 76 तक लगभग लगभग। कांग्रेस को जितना सीट मिला था, 19 मिला था, तो आप देखेंगे 17 से 21 के बीच में कर दिए, क्योंकि बीच में 19 आता है। हाँ। सीपीआई एमएल को 12 सीट मिला था, तो आप देखिएगा 12 से 14 के बीच में कर दिए हैं, क्योंकि 12 सीटें आई थी। वीआईपी को, एनडीए में थी वीआईपी, उसको 5 सीट आई थी, तो रेंज 3 से 5 कर दिए हैं। उन्होंने कोई मेहनत नहीं की है। पिछले बार का चुनाव का रिजल्ट उठाए, महागठबंधन को एज इट इज उन्होंने रख दिया, और एनडीए में बस परिवर्तन किया कि नीतीश कुमार की सीटें थोड़ी सी बढ़ा दी और बीजेपी की सीटें थोड़ी सी घटा दी, और कोई परिवर्तन नहीं किया उन्होंने कुछ। हमको तो लगता है कि वो एक्सेल सीट पे बैठे होंगे रात में कि लोग क्या क्या दे रहे हैं, क्या नंबर कोई दे रहा है, थोड़ा संतुलित करके मैं नंबर दे देता हूँ। इस बार पूरी तरह से जितने सर्वे आए हैं उसमें किसी की भी क्रेडिबिलिटी नहीं। मैं कह रही हूँ, जब किसी की भी नहीं तो किसी की भी नहीं। वो चाहे हमारे ही पक्ष में क्यों ना बोल रहे हो कि हम जीत रहे हैं, क्रेडिबिलिटी किसी की भी नहीं है। फर्स्ट टाइम नए 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 सर्वे आते चले जा रहे हैं। उनका सैंपल क्या है, कहाँ पर किए, कितने लोगों का उन्होंने इंटरव्यू किया, क्या पूछा क्या नहीं पूछा, कुछ नहीं डिटेल है, और सबसे बस जरूरी नंबर बात, धड़ाधड़। उन सर्वे एजेंसीज का सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है वो भी तो बताना चाहिए, नियम के मुताबिक तो वो भी बताना चाहिए। देखिए, सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है उनका, मतलब अगर मैं कहूँ तो ये बहुत खैर इसको छोड़ती हूँ। हाँ। अब आप सोचिए कि अगर मोदी जी बोले, अमित शाह जी बोले 400 पार, तो ये हम्म। सर्वे उनको 400 पार करा देते हैं। अगर मोदी जी अमित शाह बोले 160, ये सर्वे उनको 160 पार करा देते हैं। तो ये सर्वे जो है सर्वे है, या अमित शाह जी जो बोलते हैं उसको बस नंबर गेम चेंज करके कर देते हैं, बता देते हैं। कितने तो सर्वे ऐसे हैं जो जितना वोट है, जितना जो है कि दलित समाज है बिहार में, जितना एससी समाज एसटी समाज है, उनके टोटल संख्या भी उसमें नहीं दिए, अलग अलग दिए हुए हैं। तो ये पूरी तरीके से सारे सर्वे जो है फर्जीवाड़ा है, और इसलिए दिखाए गए हैं ताकि जो है
कि अगर 14 को जब काउंटिंग हो वहां पर धांधली हो जाए या उसके पहले जो ईवीएम है उसको बदल कर धांधली हो जाए तो इनको पास कहने को रहे अरे देखिए ना, देखिए हम तो कह ही रहे थे। आप देखिए ना हरियाणा चुनाव में जो लोग भी ग्राउंड पे गए थे हर कोई कह रहा था सरकार बदल रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। लेकिन हुआ क्या? महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी के प्रति सिंपैथी थी, एक वेव था, लेकिन क्या हुआ? सरकार चुरा ली इन्होंने। बिहार में भी यही कोशिश कर रहे हैं और ये सर्वे उसी के लिए आया हुआ है। लेकिन शायद अमित शाह जी भूल जाते हैं कि बिहार में बीजेपी की अभी तक एक भी सरकार नहीं बनी है और बनेगी भी नहीं। ये शायद भूल जाते हैं। अगर बिहार भी वैसा ही होता ना तो अब तक ये अपना मुख्यमंत्री दे चुके होते, बीजेपी का मुख्यमंत्री बन चुका होता, लेकिन अभी तक नहीं बना है। जिनके जो सपने हैं ना अटल बिहारी वाजपेयी वाले कि बिहार में बीजेपी का अपने दम पर अपना मुख्यमंत्री हो, वो सपना तो पूरा होने नहीं जा रहा है। महागठबंधन की सरकार बनेगी, देखते हैं आप कैसे लड़ते हैं हमसे ग्राउंड पर। आप कल के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, क्योंकि कल का वो दिन है जिसका लंबे समय से सब इंतजार कर रहे थे, वोटिंग के बाद मतदाता भी और जो चुनाव लड़ रहे थे वो नेता भी। कल का दिन तो सिर्फ बिहार के लोगों को नहीं, उम्मीदवार को ही नहीं, हम्म। सिर्फ तेजस्वी जी को ही नहीं, पूरे देश को इंतजार है। क्योंकि बिहार की सरकार बदलते ही केंद्र की सरकार की जो कुर्सी है ना मोदी जी की, वो हाँ। कुर्सी हिलने लगेगी। अमित शाह जी की कुर्सी ना हिलने लगेगी। और इसीलिए डकैती कर रहे हैं। उनको मालूम है कि केंद्र की कुर्सी बचानी है तो बिहार में डकैती करनी है, तो बिहार में डकैती नहीं होगी। और हम लोग खड़े हैं वहां पर, और हर एक स्ट्रांग रूम के बाहर हजारों लोगों को बुला दिया गया है। हर एक स्ट्रांग रूम के बाहर जहां जहां काउंटिंग होगी वहां पर एक दो लोग नहीं, हजारों की भीड़ रहेगी। सिस्टम चोरी करिए आप इलेक्शन कमीशन, बाहर हमारे कैंडिडेट भी रहेंगे, बाहर हमारे कार्यकर्ता भी रहेंगे। और ईवीएम संख्या, किस ईवीएम में कितना वोट पड़ा था, हमने वह भी नोट करके रखा हुआ है। हर हर ईवीएम का जो नंबर होता है उसको नोट किया हुआ है। उस ईवीएम पे कितने वोट पड़े हैं टोटल उसको नोट किया है। फॉर्म 17C लिया हुआ है। और एक जो है जो काउंटिंग स्ट्रांग रूम है, एक काउंटिंग का जगह है, वहां पर टोटल कितने जो है ईवीएम्स हैं और हर टोटल ईवीएम में कितने वोट पड़े हैं, हमारे पास सारा डेटा है। आप इधर उधर करिए, आपको खबर हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि बिहार में तो वोट चोरी संभव नहीं है। तो ये जो पूरी कोशिश हो रही है ना अमित शाह जी का, आप देखिए ना कि चुनाव के एक दिन पहले पूरे खबरें सारी गायब हो गई थी बिहार चुनाव को लेकर। चुनाव के शाम कल चुनाव होना है 11 को रात, कल शाम 10 बजे से ही बिहार चुनाव की सारे खबरें पूरी तरह से चैनल से गायब हो गई। हाँ। कैसे, क्यों? ये सवाल तो लोगों के मन में उठा ना। हाँ। इतनी इनकी क्रेडिबिलिटी खराब हो गई है, बीजेपी वालों को इतनी क्रेडिबिलिटी खराब हो गई है कि अगर एक आध चुनाव ये अपने मेहनत से भी जीते होंगे ना तो भी लोगों को डाउट होगा अब कि चोरी करके जीते हैं ये। आगे अगर कभी जीतेंगे ना तो लोगों को लगेगा कि ये चोरी करके जीते हुए हैं, क्योंकि इन्होंने इस बीच बहुत चोरी की, लगभग लगभग सारी सरकारें इन्होंने चोरी कर ली हुई हैं। एक एक घर में, एक एक मंत्री के घर में 50-50, 100-100, 200-200 वोटर कैसे रजिस्टर हो गए? हम्म। पूरी तरह से इन्होंने फर्जीवाड़ा किया हुआ है। अब कल जो है कि काउंटिंग होगा, कल सुबह से सबकी नजरें होंगी, हम सब की नजरें होंगी। लेकिन हमें सबसे ज्यादा हम सैल्यूट करते हैं अपने ग्राउंड वर्कर को, जो चुनाव प्रचार में तो पूरी तरह से मेहनत किए ही, लेकिन अंतिम समय तक भी डटे हुए हैं। हाँ, तमाम काउंटिंग सेंटर वो उनसे बड़े जहाँ स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, बहुत विजुअल्स आ रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। तो लेकिन आप लोग पूरी तरीके से यह आश्वस्त करती हैं कि कल की जो काउंटिंग होगी वो पूरी तरीके से निष्पक्ष होगी और कल एक निष्पक्ष सरकार मिलने जा रही है बिहार को। देखिए डकैत तो डकैत होते हैं विक्रांत जी, डकैत तो डकैत होते हैं। और डकैत को सिस्टम का खौफ नहीं है, डकैत को किसी का डर नहीं है, डकैत को कोर्ट का भी डर नहीं है, डकैत को इलेक्शन कमीशन का भी डर नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन खुद उस डकैती में शामिल है। हमने देखा था चंडीगढ़ मॉडल, कोर्ट ने जब फटकारा तो तब जाके मेयर फिर से बना। वो अपने आप को भगवान समझ लिए हैं कि हम सामने से चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो उसी तरह से हम निपटने को भी तैयार हैं। आइए निपटिए। अगर आपको सिस्टम का खौफ नहीं, सरकार का खौफ नहीं, प्रशासन का खौफ नहीं, अगर आपको जुडिशरी का खौफ नहीं,
तो आप जिस तरीके से निपटना चाहते हैं, बिहार की जनता आपसे वैसे ही लड़ने के लिए, निपटने के लिए तैयार बैठी हुई है। जी चलिए कंचना जी, विक्रांत। आप जुड़ी, आपको जाना है कहीं मुझे मालूम है, बहुत बहुत शुक्रिया। और कल के लिए आपको, आपकी पार्टी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका विक्रांत जी।